हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज फॉर माई एसक्यूएल फंक्शंस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है सुमिता अरोड़ा में। सो आपके पास कोई भी बुक हो, वेदर यू हैव प्रीति अरोड़ा, सुमिता अरोड़ा और यू हैव ओसवाल और व्हाटएवर, कोई भी बुक हो, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के होते हैं और आपको जितनी प्रैक्टिस करने को मिले उतना कम है। सो अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो आप उसकी बैक एक्सरसाइज मुझे ईमेल कर सकते हो। I will be providing you the solutions for that as well. पर अभी जो है this is chapter 6 from Sumita Arora's back exercise. So ये हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. This is for 12th IP Informatics Practices. पहला क्वेश्चन है define a function. So function is a named block of statements used to accomplish a well-defined task. That is the definition. आप कोई भी एक valid definition function की याद कर सकते हो, but एग्जाम में theory question आना के chances थोड़े कम होते हैं. But still you should know the definition of function and always give an example. जब भी आप theory question attempt करते हो example ज़रूर दोगे साथ में, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आउटपुट बताना है। Select concat informatics practices. So ये है nesting of functions. एक फंक्शन के अंदर दोबारा से फंक्शन है। जब ऐसा होता है तो इनर फंक्शन पहले काम करता है, तो सबसे पहले ये वाला concat काम करेगा, ये inform और एटेक्स को ज्वाइन कर देगा, तो आपके पास बन जाएगा इन्फॉर्मेटिक्स। फिर ये पूरा वर्ड ज्वाइन होगा प्रैक्टिसेस के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी कनकैट है, तो ये बन जाएगा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। लेकिन इसमें कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। सो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन्फॉर्मेटिक्स। ये बना पहले वाले कनकैट की वजह से और फिर सेकेंड वाले कनकैट की वजह से ये ऐसे ज्वाइन हो गया। आप अपने आप से इसमें स्पेस नहीं दोगे, क्योंकि स्पेसेस आर नॉट एडेड बाय डिफॉल्ट। वो हैं तो ऐड होंगे, नहीं है तो नहीं ऐड होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी। दिस इज एल केस। आपको क्या करना है, पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सो ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th को हम स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे यहाँ पे। सो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th। सो जहाँ जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट हैं दे विल बी इन स्मॉल लेटर्स, और अगर स्पेसेस हैं तो स्पेसेस एग्जैक्टली उसी जगह पे आएंगे जहाँ जहाँ पे थे। सो आपके पास स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है एंड यहाँ पे। सो कनकैट में हम अपने आप से स्पेसेस ऐड नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस आएगा, सिर्फ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अब स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएंगे। सिमिलर वे नेक्स्ट में क्या लिखा है, सिलेक्ट यू केस कंप्यूटर स्टडीज़। सो यू केस का मतलब है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, तो ये भी बहुत इजी है। इसमें कंप्यूटर स्टडीज़ आपका कैपिटल लेटर्स में आएगा। सो इसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी इन कैपिटल लेटर्स। आप कैपिटल में लिखोगे कंप्यूटर स्पेस स्टडीज़, दैट इज़ इट, ईजी, ठीक है। अब लिखा है सिलेक्ट कनकैट लोअर क्लास अपर 12th। सो क्लास को मुझे स्मॉल में लिखना है और ये 12th को मुझे अपर में लिखना है, और इसको कनकैट कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ना तो यहाँ क्लास के बाद स्पेस है, ना यहाँ 12 से पहले स्पेस है, तो हम स्पेस अपने आप से ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे क्लास और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे 12th। सो दिस विल बी द आउटपुट, स्मॉल लेटर्स में क्लास, कैपिटल लेटर्स में 12th। सो दिस वॉज योर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। सो दिस इज माय 6th question, which says if str is equal to informatics practices and str1 is equal to ... for class 11, write commands to print the output as informatics practices for class 11th। सो हमें क्या करना है, इन दोनों को कनकैट करना है, और ये डॉट्स का मतलब है लेट्स से यहाँ पे स्पेसेस हैं, सो यू हैव टू रिमूव दीज स्पेसेस फ्रॉम हेयर। सो आप यहाँ पे स्पेसेस रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करोगे, ट्रिम। हम ट्रिम में कैरेक्टर भी बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर हमें रिमूव करना है। आई शो यू बोथ वेज। अगर यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि वो डॉट्स हैं या स्पेसेस हैं, सो इफ़ वी एज्यूम दैट टू बी स्पेसेस, सो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। नेस्टिंग यूज़ होगी यहाँ पे भी, तो आप लिखोगे सिलेक्ट, आपको कनकैट तो करना ही है, सो कनकैट, कनकैट के अंदर यू हैव टू ट्रिम। अब फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के पीछे हैं, दैट इज़ हम आर ट्रिम यूज़ कर सकते हैं, करने को हम ट्रिम भी कर सकते हैं, बट इट्स गिवन कि पीछे ही है, सो इट्स बेटर आप आर ट्रिम यूज़ कर लो। सिंगल या डबल कोट्स आप कुछ भी दे सकते हो, बोथ वर्क्स फाइन। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिखना है आपको। सो हमने लिखा इन्फॉर्मेटिक्स practices
एंड देन आई गिव सम स्पेस ओवर है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया कॉमा, और कॉमा के बाद आई गिव एल ट्रिम, और इसके अंदर मैंने यहाँ स्पेसेस दे दिए, और फिर क्या है आपके पास फॉर क्लास 11th। सो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर क्लास 11th। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर वो स्पेसेस हैं तो। सो एल ट्रिम आर ट्रिम, अगर स्पेसेस हैं तो हम इस तरह से देंगे, अगर वो स्पेसेस नहीं हैं, वो डॉट्स ही हैं एंड यू वांट कि वो डॉट्स रिमूव की जाएं, वो डॉट्स हैं ऐसे, और आप डॉट्स रिमूव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर भी बताना पड़ेगा कि आपको ट्रिम क्या करना है। सो आपको ट्रिम क्या करना है, डॉट, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे वो कैरेक्टर नहीं देते हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्पेस। अगर आप वो कैरेक्टर भी बताना चाहते हो कि कौन सा कैरेक्टर ट्रिम करना है, कौन सा कैरेक्टर हटाना है, तो आप वो कैरेक्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी शुरू में डॉट्स होती, यहाँ पे भी स्पेस की जगह डॉट्स होती, तो आप इधर भी क्या करते, कॉमा और फिर डॉट, एंड देन वो कनकैट हो जाएगा, और कनकैट होकर आपके पास आंसर आएगा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 11th, और वो जो भी स्पेसेस या डॉट्स थे दे विल बी रिमूव्ड, ठीक है। राइट कमांड्स टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट, बहुत सारी हैं राइट कमांड्स टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट। आप करंट डेट लिख सकते हो, आप CUR डेट लिख सकते हो, आप सिस डेट लिख सकते हो, आप नाउ लिख सकते हो। सो कोई भी दो अगर आप आंसर में दे दोगे, योर मार्क्स वुड बी देयर। राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट मंथ। मंथ नेम इज अ फंक्शन, मैंने आपको दिखाए थे फंक्शन, सीधा सीधा क्वेश्चन है। मंथ नेम आपका फंक्शन है, तो आप क्या लिख सकते हो, नेम ऑफ द करंट मंथ मुझे दिखाना है। सो अगर मुझे नेम ऑफ द करंट मंथ दिखाना है, आई विल राइट सिलेक्ट month name, in brackets you can write current date। so उससे क्या होगा, आपके पास आज की जो डेट है उसका मंथ का नाम आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल प्रिंट सितंबर इफ आई एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सो ये तो हो गया आपके पास मंथ नेम। उसके बाद पूछा है राइट SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले टुडे द डेट इज दिस। सो आपको क्या करना है, टुडे द डेट इज करंट डेट, सो हमें करंट डेट को कंकैटिनेट करवाना है साथ में। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिलेक्ट कंकैट एंड देन यू विल राइट टुडे, क्या लिखा है, द डेट इज, टुडे द डेट इज कॉमा, हमारे पास एक फंक्शन होता है टू कैर, वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पर आप सिस डेट या करंट डेट कुछ भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो करंट डेट है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा कैरेक्टर है टुडे द डेट इज़, वो आपस में जॉइन होंगे और कनकैट होकर आपके पास स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा टुडे द डेट इज़, और जो भी आज की डेट होगी। क्लियर। देन है राइट कमांड टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक ऑफ योर बर्थडे इन द ईयर 1999। सो डे ऑफ द वीक, सो उसके लिए हमारे पास फंक्शन ही है जिसका नाम ही है डे ऑफ वीक। वी हैव 3 फंक्शंस लाइक दिस, डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर। सो डे ऑफ वीक में आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वो प्रिंट करके दिखाता है। सो आपने डे ऑफ वीक लिखा और ब्रैकेट में आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप लिखोगे सिलेक्ट डे ऑफ वीक, इन राउंड ब्रैकेट्स यू विल राइट योर बर्थ डेट, लेकिन आपको डेट का फॉर्मेट ध्यान में रखना है। सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ, और फिर आपका डे। So you have to write it in that format only. Then write a command to display the current time. So normally time जो है वो sys date और now दोनों में show होता है। So sys date और now current time भी दिखाते हैं और date भी दिखाते हैं, ठीक है। Consider 2 fields B date which stores the birth date and J date which इसका मैंने एक और picture लिया है जिसमें ये पूरा question है, इसमें कटा हुआ है। So let me go to that page. Yes, ये रहा। So consider 2 fields B date which stores the birth date and J date which stores the joining date of an employee. Write commands to find out and display the approximate age of an employee as on today. So joining date को तो हमने यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, हमने age पता करनी है। So B date जो है वो आपकी बताएगी कि बर्थडे कब था, और सिस डेट बताएगा कि आज की डेट कब थी। So आपको बताना है एज ऑफ द एम्प्लॉय, अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द एम्प्लॉय। सो अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द एम्प्लॉय के लिए मैं क्या करूँगी, मैं आज की डेट में से उसकी बर्थ डेट माइनस कर दूँगी। सो आई कैन राइट सिलेक्ट
सिंस डेट या करंट डेट माइनस बी डेट। सो आप ये तो लिख सकते हो, लेकिन ये तो नंबर ऑफ डेज देगा। इससे जो मेरे पास आएगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ डेज, आज की डेट और उसके बर्थ डेट के बीच में। उसको अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आएगा कि कितने ईयर्स हो गए, लेकिन वो बहुत पॉइंट्स में आएगा। आप पॉइंट्स में नहीं चाहते हो तो आप इसके साइड पे राउंड लगा दोगे। सो राउंड से आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल गिव अ राउंड ऑफ नंबर फॉर द एज। और आप चाहते हो कि उसकी हेडिंग में एज एज आए तो आप एज एज लिख सकते हो। कौन से टेबल से हम ले रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ऊपर वाली क्वेरीज में मैंने फ्रॉम नहीं लगाया था क्योंकि हम किसी भी टेबल से डेटा फेच नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा फेच कर रहे हो, दैट्स वाई यू हैव टू राइट फ्रॉम एम्प्लॉय। सो आज की डेट माइनस उसका बर्थ डेट देगा आपको नंबर ऑफ डेज जो हुए हैं, उसको पैदा हुए, उसको आप 365 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। एंड वो पॉइंट्स में ना आए, राउंड ऑफ हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे राउंड लगा लिया। सो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। सो ये तो थे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हम शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस, जहाँ पे टेबल दिया होगा और क्वेरीज दी होंगी जिनका आउटपुट आपको बताना होगा। सो दैट इज़ इट for this video. I hope you understood the concept. If yes, don't forget to click the like button, share the video, subscribe the channel, and yeah, keep watching, keep learning. Kahan gaya? Yep.